इसे कहते हैं ध्वनि की सबसे छोटी अक्षर कहते हैं। अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है, पेन नीचे छोड़ दीजिए, हाथ नीचे करिए। उसके बाद बारी आती है शब्द की। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द के बाद बारी आती है वाक्य की। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक बार बार इसलिए जोड़ रहे हैं कि शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलेगा कोई, वही वाक्य कहलाएगा। ठीक, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहा जाता है। ठीक है, अब जो वाक्य का भेद है, वाक्य का जो बंटवारा है, वो दो आधार पर होता है। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। हम लोग जो अभी जिस पे चर्चा करने वाले हैं वह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। इसमें जो पहला भेद होता है वो होता है विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधानवाचक वाक्य। ठीक है ना, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। हम सामान्य जो वाक्य बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वे लोग दौड़ते हैं, हाँ शिक्षक पढ़ाते हैं, माँ खाना बनाती है, ये सभी विधानवाचक वाक्य हैं या विधान सूचक वाक्य हैं। ठीक है, पहला भेद कौन हुआ? पहला भेद कौन बताए? क्या नाम है उसका? विधानवाचक वाक्य। पहला भेद कौन है? पूछे तो जवाब देना है। ठीक है, दूसरा जो भेद है वह है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का सीधा मतलब है किसी चीज का नकारात्मक करना, नहीं नकारना, किसी कार्य, किसी क्रिया को नकारना, जिससे यह पता चले कि कोई क्रिया नहीं होती है, नहीं हो रही है सामान्य रूप से, वह निषेधवाचक वाक्य है। मतलब क्या? मैं नहीं पढ़ता हूँ, वह नहीं गाता है, उसने कुछ नहीं कहा, शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, बच्चों ने गीत नहीं गाया, ये तमाम जो वाक्य हैं वो सभी निषेधवाचक वाक्य हैं। 2 भेद हो गया। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। बिल्कुल आसान है कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वो घर में है? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? वह कहाँ जा रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? वे लोग क्या खा रहे हैं? ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। पहला हुआ विधानवाचक, दूसरा हुआ निषेधवाचक, तीसरा क्या हुआ? प्रश्नवाचक। सीधा बैठ जाइए। चौथा जो भेद है वो है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष का बोध हो, आश्चर्य का बोध हो, विस्मय का बोध हो, उन वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे इतना लंबा लड़का, अरे बोल के हम आश्चर्य कर रहे हैं, इतना लंबा लड़का। ऐसे वाक्य जो हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उसमें उन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ठीक है, 4 भेद हुए। 5वां जो भेद है वो है आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से यह बोध होता है कि किसी को आज्ञा दिया जा रहा हो, ऑर्डर किया जा रहा हो, उनको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। या अनुमति दी जा रही हो, नहीं जैसे अपना काम करो, चुप रहो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे वाक्य होते हैं। सीधे बैठ जाइए, छोड़िए उसको, मत छुइए। ये आपका 5 भेद हो गया। 6ठा भेद है इच्छा सूचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की, वक्ता मतलब स्पीकर जो बोलने वाला है, उसकी आशा, उसकी इच्छा या उसका आशीर्वाद व्यक्त होता हो, उसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जैसे किसी को आप प्रणाम करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, जुग जुग जियो, बोलते हैं ना। ये सभी जो है इच्छा सूचक वाक्य है। आप किसी को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेजी में बोलते हैं 9 वर्ष मंगलमय हो, ये इच्छा सूचक वाक्य है। 7वां भेद है संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद वह कल पटना से आ जाए, शायद बारिश हो जाए, संभवतः किसान खेत जोत ले। ऐसे करके जो वाक्य हैं वो सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। और 8वां जो भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाचक? संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में
एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, समझिए एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है। एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो या एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, उसको हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जैसे देखिए आप, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर है? वर्षा होने पर। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। ऐसे ही आप आते तो समस्या दूर हो जाती। समस्या का दूर होना किस पे निर्भर है? आपके आने पर। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर जब निर्भर होगी उसको हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, फिर क्या था? निषेधवाचक, फिर प्रश्नवाचक, उसके बाद आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य था, संदेहवाचक था, संकेतवाचक था, इच्छावाचक था। नहीं, ये सब मिलाकर के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये सब बात आपकी जानकारी में रहना चाहिए। वाक्य कहते किसे हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द